दोस्तों, हमारे देश में राजनीतिक झगड़ा एक आम बात है, लेकिन जब बात घोटाले की आती है तो विपक्ष तन के खड़ा हो जाता है सरकार के खिलाफ, और वही सरकार जब विपक्ष में होती है तो तत्कालीन सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाती है। अब एक नया मुद्दा सामने आया है कर्नाटक सरकार का, जहां पर वहां के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी ने मिलकर 3000 करोड़ का घोटाला कर दिया। अब रकम बड़ी है, इसलिए मुद्दा तो फैलना ही था और विपक्ष भी तैनात ही था मुद्दे को उठाने के लिए। और विपक्ष का एक वेपन जो राज्यपाल के रूप में हर स्टेट में काम करता है, वो तो तैयार ही रहते हैं ना। लेकिन मुद्दा गरमाया हुआ है और हाईकोर्ट ने भी कुछ ऐसा कह दिया कि अब सरकार बैकफुट पर जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और फिर हाजिर मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। वीडियो है कर्नाटक से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी पत्नी पर ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने एक सरकारी जमीन से या सरकार से 3000 करोड़ रुपए का फायदा उठाया है, 3 से 4000 करोड़ रुपए का। अब एक्चुअल में कैसे उठाया है और ये MUDA मतलब मुदा स्कैम क्या है, हम इस चीज को आज समझेंगे और हाईकोर्ट ने क्या कहा, इन सारी बातों को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहली बात आती है मुदा, MUDA। दोस्तों, MUDA है मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो अर्बन एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम करती है और ये एक प्रोग्राम चला रही है जिसके द्वारा उसने कर्नाटक में अर्बन क्षेत्र में बहुत सारे घरों को बनाया होगा, बहुत सारे रास्तों को बनाया होगा। अब इनको डेवलपमेंट के लिए चाहिए होती है जमीन, तो मुदा ने 3.16 एकड़ जमीन मुख्यमंत्री जी की बीवी के लिए, जी हाँ, है ना, अधिग्रहित की। किसकी जमीन अधिग्रहित की? मुख्यमंत्री जी के बीवी की जमीन अधिग्रहित की। अब जमीन अधिग्रहित करने के बाद अब उनको तो कुछ ना कुछ देना होगा ना, तो 14 साइट्स आवंटित की गई। किसको आवंटित की गई? मुख्यमंत्री जी के बीवी को आवंटित की गई। 14 साइट्स आवंटित की गई। आप बोलेंगे सर इसमें कोई बड़ी बात है क्या, उनकी जमीन लिए, जमीन के बदले जमीन दे दिए। लेकिन दोस्तों, ये जो 3.16 एकड़ जमीन जो ली गई है सरकार MUDA द्वारा, उसकी कीमत अगर 50 रुपए है तो जो 14 साइट्स दी गई है उसकी कीमत 100 रुपए है। तो ये अनफेवरेबल फायदा यहां पर मुख्यमंत्री जी की बीवी को मिला है, इनडायरेक्टली मुख्यमंत्री जी को दिया गया फायदा है और इसी बात को मुद्दा बनाया गया। अब मुद्दा बनाया किसने? मुद्दा ये जब बात राज्यपाल के नजरों में आई कर्नाटक के, तो राज्यपाल जी ने एक नोटिस भेज दिया 26 जुलाई को मुख्यमंत्री ऑफ कर्नाटका को कि आप जवाब दीजिए कि किस प्रकार से आपको इस प्रकार की जमीन में आवंटन में फायदा मिला है। अब मंत्रिपरिषद है, सरकार है, मुख्यमंत्री जी बोले तो सरकार है ना, तो राज्यपाल जी की बात उनको समझ नहीं आई, क्योंकि राज्यपाल का काम होता है मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार काम करना, ऐसा संविधान कहता है। तो अब 16 अगस्त को मंत्रिपरिषद मतलब कर्नाटक के विधानसभा में मंत्रिपरिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव के द्वारा यह कहा, राज्यपाल जी को एक सलाह दी गई। प्रस्ताव के द्वारा सलाह दे सकते हैं ना, मंत्रिपरिषद का काम ही है राज्यपाल को सलाह देने का। तो राज्यपाल जी को सलाह दी गई कि आप अपना नोटिस वापस लीजिए। इसके बावजूद 16 अगस्त के दिन ही राज्यपाल जी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ में जांच के आदेश दे दिए, जांच करने की अनुमति दे दी कि ठीक है, अब मुख्यमंत्री जी की जांच करने की अनुमति दे दी गई कि अब ठीक है, मुख्यमंत्री जी की जांच की जाए कि 3000 करोड़ रुपए का सही में घोटाला हुआ है नहीं हुआ है, ये जमीन आवंटित की गई है नहीं की गई, जांच होंगी। किसने अनुमति दिया? राज्यपाल जी ने अनुमति दे दी है। कौन से एक्ट के तहत दिए? तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको हम BNSS है ना कहते हैं ना, BNSS, ओके, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और PCA 1988, इसके तहत परमिशन दे दी कि चलो जांच की जाए मुख्यमंत्री जी की। अब मुख्यमंत्री जी पहुंच गए कोर्ट, हाई कोर्ट पहुंच गए कि ऐसे कैसे आप हमारे खिलाफ में चले जाएंगे, है ना, वो पहुंच गए कोर्ट। अब जब वो कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट जाने के पहले हम समझ लेते हैं कुछ आर्टिकल्स को। दोस्तों, जो राज्यपाल जी ने जो अनुमति दी वो क्यों दी, उनको अधिकार है अनुमति देने का। जी हाँ, प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1988 की धारा 17A ये कहती है कि अगर किसी लोक सेवक के खिलाफ किसी भी कानून के जरिए किसी भी अफेयर में कोई भी उन्होंने घटना की हो, कोई हरकत की हो, उसके खिलाफ में अगर कोई जांच करनी हो, भ्रष्टाचार किया हो, उसके खिलाफ में जांच करनी हो, तो उसके लिए पहले अनुमति लेनी होगी, स्वीकृति लेनी होगी। किसकी स्वीकृति लेनी होगी? जो भी
संबंधित उनके ऊपर के लोग हैं, है ना, कोई जो मतलब सरकार है उसकी अनुमति लेनी होगी। अब यहाँ सरकारी दोषी है, लोक सेवक दोषी है, तो उनके ऊपर जो काम करते हैं कौन करते हैं? गवर्नर। तो गवर्नर की परमिशन लेनी होगी। गवर्नर ने अगर परमिशन दे दी है, गवर्नर जी ने परमिशन दे दी है तो जांच हो सकती है। तो यहाँ पर राज्यपाल जी ने परमिशन दे दी भाई इस आर्टिकल के मुताबिक 17A के मुताबिक कि मैं परमिटेड करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी की जांच की जाए। अच्छा, फिर जांच तो शुरू हो गई। तो अगर लोक सेवकों के ऊपर मुकदमा चलाना है, अगर लोक सेवकों के ऊपर मुकदमा चलाना है तो इसकी भी परमिशन कौन देगा? संबंधित प्राधिकरण देगा, जिसको प्राधिकार है परमिशन देने का। प्राधिकार किसको है? राज्यपाल जी को है। तो उन्होंने परमिशन दे दी कि चलो ठीक है आप करिए। और अगर राज्यपाल जी ने परमिशन नहीं दी तो कोई जांच नहीं होगी, और कुछ भी नहीं किया तो परमिशन भी नहीं दी, नहीं भी नहीं कहा और हाँ भी नहीं कहा, तो 120 दिनों तक संबंधित जो भी संस्था होगी, जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी, वो इंतजार करेंगे 120 दिनों तक। और 120 दिन के बाद अगर राज्यपाल जी ने हाँ नहीं कहा है और ना भी नहीं कहा है तो जांच शुरू कर दी जाएंगी। लेकिन यहाँ तो राज्यपाल जी ने अनुमति दे ही दी है कि चलो जांच की जाए मुख्यमंत्री जी की। दूसरा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 कहती है कि कोई जज, मजिस्ट्रेट या सरकारी अधिकारी किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त है और उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करनी हो तो अनुमति लेनी पड़ेगी संबंधित प्राधिकार की। मतलब किसकी? सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। और सरकार अगर अनुमति दे देती है कि संबंधित व्यक्ति की जांच की जाए, संबंधित व्यक्ति पे मुकदमा चलाया जाए, तो मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक क्लॉज है दोस्तों। क्लॉज ऐसा है, अगर ये अधिकारी और जज पर अगर रेप का आरोप है तो किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है, सरकार सीधा कार्रवाई कर सकती है। ओके, अब मुद्दे पे आते हैं कि ये तो हमने क्लॉज देख ली कि किस क्लॉज के साथ राज्यपाल जी ने परमिशन दे दी। देखिए, अब सरकार पहुंच गई कोर्ट, तो सरकार का पक्ष क्या है? यहाँ पर सरकार का कहना है कि राज्यपाल जी राजनीतिक रूप से इन्फ्लुएंस है और ये हम पे जबरदस्ती में आरोप लगाए जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष उन्होंने रखा है कि राज्यपाल जो होते हैं, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही काम करना है। और यहां पर मंत्रिपरिषद ने सलाह क्या दिया है कि आप अपना नोटिस वापस ले लीजिए, राइट। मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करना है, तो मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ये लोग कार्य नहीं कर रहे हैं। दूसरा कि जिस प्रकार के आरोप ये लगाए गए हैं, ये आरोप तथ्यहीन है, इनमें किसी भी प्रकार का सच्चाई नहीं है ना, सच्चाई नहीं है। चलो ठीक है, ये पक्ष रख दिया उन्होंने कि राज्यपाल जी को तो पावर ही नहीं है इस प्रकार से, मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी चाहिए थी उन्होंने। कोर्ट ने क्या कहा, उसके पहले राज्यपाल का पक्ष सुन लेते हैं। राज्यपाल जी का कहना है, उनके वकील ने कहा कि 2004 का मध्य प्रदेश पुलिस बनाम मध्य प्रदेश सरकार का एक केस है, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के सबसे बड़े न्यायालय ने कहा था, अगर राज्यपाल को प्रथम दृष्टया ये लगता है कि कुछ ना कुछ घोटाला हुआ है, दया कुछ तो भी गड़बड़ है, और ऐसा अगर राज्यपाल को लगता है दया गड़बड़ है, तो राज्यपाल जी अनुमति दे सकते हैं। वहां पर उनको मंत्रिपरिषद की किसी भी प्रकार की सलाह मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 2004 में कहा है, तो बात ही खत्म हो गई कि किसी भी प्रकार का मुद्दा बनता है। इसलिए हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जो भी राज्यपाल जी ने अनुमति दी है वो कानूनन बिल्कुल सही है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाएंगी। जो रोक लगाने की मांग सरकार कर रही थी कि मुख्यमंत्री जी पे जो जांच का आदेश दिया हुआ है उस पर रोक लगाई जाए, हाई कोर्ट ने कह दिया कि कोई रोक नहीं लगाई जाएंगी और पूरी सच्चाई बाहर लाई जाएंगी। अगर आपने घोटाला नहीं किया है तो आप बिंदास रहिए, कोई टेंशन ही नहीं है। और अगर आपने 3000 करोड़ रुपए का लोगों का पैसा खाया है तो आपको सजा तो भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा देश बदल रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।